जी हां दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। भारत के पड़ोस में तैनात होंगे तुर्की के लड़ाकू ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम। खलीफा एर्दोगान ने फाइनल की डील। इस मुस्लिम देश के साथ तुर्की का बड़ा कदम, मोदी सरकार की बड़ी चिंता, और साथ में आपको बताएंगे गाजा में अब तक कितने सहायता ट्रक पहुंचे हैं। गाजा के स्थानीय अधिकारी ने बता दिया। और इसी के साथ एक बेहद अजीब खबर बिहार इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि बिहार इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम का राग अलापना शुरू कर दिया है और उनके इस भाषण की हर तरफ आलोचना हो रही है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और तुर्की के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता होने जा रहा है, जो लगभग फाइनल चरण में है। इस डील के तहत बांग्लादेश को तुर्की से SIPER लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिलेगी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को तुर्की के लड़ाकू ड्रोन भी मिलने वाले हैं और साथ ही ड्रोन के सह उत्पादन यानी मिलकर बनाने का भी मौका मिलेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ये डील बांग्लादेश की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और इसे दक्षिण एशिया के सबसे अहम रणनीतिक बदलाव में से एक माना जा रहा है। वहीं ढाका के डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग स्कॉलर MD उबैदुल्ला ने एशिया टाइम्स में लिखा कि यह सिर्फ कोई हथियार सौदा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि तुर्की के लिए यह अपनी शक्ति दिखाने का मौका है, जबकि भारत के लिए यह पड़ोस में पैदा हुआ एक नया रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। दरअसल बांग्लादेश का यह फैसला अपने पड़ोस की घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध का असर बांग्लादेश की सीमा पर दिख रहा है। म्यांमार के लड़ाकू विमान कई बार बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं। ऐसे में ढाका को यह दिखाना जरूरी हो गया कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा खुद कर सकता है। बांग्लादेश का सैन्य आधुनिकीकरण दो मकसद पूरे करता है। पहला, म्यांमार से होने वाले संभावित हमलों या अराजकता से खुद को बचाने के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली बनाना, और दूसरा, भारत जैसे ताकतवर पड़ोसी के साथ रणनीतिक संतुलन कायम करना। तुर्की से मिलने वाले हथियार बांग्लादेश की कई जरूरतें पूरी करेंगे। SIPER एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम और लंबी दूरी तक काम करता है, ढाका के लिए एक आधुनिक और मजबूत वायु रक्षा कवच तैयार करेगा। इससे बांग्लादेश के पास अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करने की क्षमता होगी और राजधानी को किसी भी हमले से बचाया जा सकेगा। वहीं तुर्की से मिलने वाले ड्रोन बांग्लादेश के लिए लंबे समय तक रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित होंगे। सह उत्पादन के जरिए बांग्लादेश को अपनी तकनीकी क्षमता और औद्योगिक आधार को बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये न सिर्फ उसकी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि देश को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। इससे बांग्लादेश अपने ड्रोन से खुद निगरानी करेगा, जानकारी जुटाएगा और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकेगा। बाहरी पर निर्भरता कम होगी। दूसरी तरफ तुर्की के लिए यह डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक जीत है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इसे दुनिया में तुर्की के प्रभाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। यह समझौता एर्दोगान की एशिया न्यू नीति को आगे बढ़ाता है, जिसके जरिए तुर्की व्यापार, संस्कृति और रक्षा साझेदारियों के जरिए पूरे एशिया में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। बांग्लादेश में पैर जमाने से तुर्की को बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक उपस्थिति मिल सकती है, जिससे उसकी पहुंच काला सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैल जाएगी। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों के लिए यह डील चिंता का विषय बन गई है। भले ही भारत की सैन्य ताकत को कोई सीधा खतरा नहीं, लेकिन यह समझौता उसकी रणनीतिक योजनाओं को जटिल बना सकता है। भारत की असली चिंता यह है कि अब बांग्लादेश में चीन नहीं, बल्कि तुर्की जैसा नया खिलाड़ी उभर रहा है। चीन के प्रभाव से निपटने की रणनीति भारत के पास थी, लेकिन नाटो सदस्य तुर्की की भूमिका से निपटने की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। तुर्की से बांग्लादेश को आधुनिक हथियार और तकनीक मिलना भारत के लिए नई चुनौती बनेगा। यह सौदा चीन की पकड़ तो कमजोर करेगा, लेकिन उसकी जगह एक और ताकतवर और स्वतंत्र देश ले लेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को लगभग 480 मदद के ट्रक इजरायल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत गाजा में दाखिल हुए। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक
कुल 653 ट्रक गाजा में दाखिल हो चुके हैं। ये युद्ध विराम समझौते का पहला चरण है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत लागू हुआ था। इस योजना का मकसद था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करना। समझौते के मुताबिक हर दिन 600 मानवीय सहायता ट्रकों को गाजा में दाखिल होने की अनुमति होनी चाहिए, जिनमें ईंधन और कुकिंग गैस वाले ट्रक भी शामिल है। लेकिन रविवार को इजराइल ने सिर्फ 153 ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति दी, जिनमें 3 कुकिंग गैस और 6 ईंधन वाले ट्रक थे। सोमवार और मंगलवार को किसी भी मदद के ट्रक को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये जानकारी गाजा मीडिया कार्यालय के निदेशक इस्माइल अल थवावता ने दी। कार्यालय ने बयान में कहा कि गाजा तक पहुंच रही मदद बेहद सीमित है और इसे जरूरतों के समंदर में एक बूंद बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा को कम से कम 600 ट्रक रोज चाहिए ताकि ईंधन, कुकिंग गैस, दवाइयां और अन्य जरूरी राहत सामग्री लगातार मिलती रहे। बयान में यह भी कहा गया कि गाजा की सरकारी एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों के साथ मिलकर मदद की एंट्री और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही ताकि राहत हर फिलिस्तीनी तक पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच दानापुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार आए। दानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऐसा विवादित बयान दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। जिसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ का बयान मुसलमानों की बुराई के बगैर क्यों नहीं हो पाता है? क्या देश में और कोई मुद्दा नहीं है, उसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना है? दरअसल सीएम योगी ने कहा कि आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक शिगुफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। इस जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे, तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा के अपने फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं हो पाएगी। याद करिए, इन लोगों ने हर जिले में एक बड़ा माफिया पाल डाला। हालांकि योगी के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। लोग इस पर कटाक्ष करते हुए लिख रहे हैं, ये यूपी को कितना ऊपर पहुंचा दिया, केवल हिंदू मुसलमान करता रहता है, इसकी राजनीति मुसलमानों की वजह से चल रही है। किसी और ने लिखा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, ये उनका संस्कार बोल रहा है। हर बात पे ये एक समुदाय को ले आते हैं, इनका असली विकास यही है। तो किसी और ने लिखा, इससे आगे इनकी सोच बढ़ती ही नहीं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।